स्कूल के विद्यार्थियों में उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार। क्या नगद पुरस्कार? तो 7 नगद पुरस्कार है, नगद पुरस्कार। अब आप लोग समझते हो कि पुरस्कार को क्या माना जाता है? नगद पुरस्कार है तो लिखा गया शैक्षिक प्रदर्शन नगद पुरस्कार देने पे 700 रुपया की राशि रखी गई है। कैसे रुपया? 700 रुपया नगद रखी गई। 700। आप कहोगे कि 700 रखी गई, बहुत अच्छा है। तो राशि ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक पुरस्कार के अपने ठीक पहले पुरस्कार 20 से कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए, यही ना? तो जो चीज इसमें कहा है, चलिए अब हम लोग एक देखेंगे नगद पुरस्कार देखेंगे जो नगद दिया गया और फिर अगले पे 20 से कम दिया गया। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रथम a बराबर देखेंगे, लिखेंगे कितना a बराबर, और a बराबर कितना है? कितना है? 6 दिया ने, 7 दे रहा है। 7 पुरस्कार तो आप रख दीजिए, इसको लिखिए a + 20 लिखिए, ठीक है ना? पहला पुरस्कार 1 मतलब 20 दे रहा अधिक, फिर दूसरे को देगा a + 20 1 + कितना देगा 40। सुनो जी, पहले 7 पुरस्कार दे रहा, उसमें से आपका कुछ 20 कम दे रहा अगली बार में, तो ये देखिए +40 हो गया और इसके a + कितना हो गया 60। अब इतना तो दे दिया, वो नगद दिया। फिर उसके बाद कम की बात कर रहा, तो कम कितने बात कर रहा? a में से a। तो आप a अगर मान लीजिएगा इसमें पहले माना होता, या ऐसे मान लीजिए माना नगद पुरस्कार दिया गया बराबर कितना? x मान लो, x + 20 मान लो, x + 40 मान लो, x + 60। अब इतना तो दिया गया। फिर आपको आपसे क्या कह रहा है इसमें कि इसमें देखिएगा संख्या क्या कह रही है इसमें। अब इसमें कह रहा 20 कम दिया, कितना? 20। तो x माइनस कितना हो गया 20 और x माइनस कितना हो गया 40, x माइनस कितना हो गया 60 हो गया। अब कुल संख्याओं को जोड़ लो और जोड़ने के बाद कितने से कितनी संख्या पूरी है? 700। कितना है? तो 7 नगद, तो लिखेंगे x + 20 x + 40 x + 60। और ये देखिएगा अब आपकी संख्या आ गई प्लस का x माइनस कितना 20 और प्लस का x माइनस 40 प्लस x माइनस 60। अब देखिएगा इससे ये सब क्या हो गए? देखिए कटे नहीं कटे, बराबर कितना है बेटा? बोलो कितना? 700। कितना है? 700 है। अब आप कर देंगे क्या, जोड़ लीजिएगा, कितना आ जाएगा 7x बराबर कितना 700। x बराबर कितना आ गया 700/7, काट दे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आएगा 100। तो x बराबर देखिएगा 100 मिल गया आपको। अब ये संख्या इस तरीके से कहा गया है, तो आप क्या करेंगे कि जहां जहां x लिखा है वहीं पे 100 लिखते जाएंगे, आपकी संख्या पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी देख लीजिए। पहले x का मान लो कितना 100 मान लो, क्लियर बेटा? फिर लिखेंगे x + 20 लिखा है तो यहाँ 100 प्लस लिख देंगे, 20 बराबर कितना आ जाएगा 120। समझ में आ रहा है? फिर लिखेंगे यहाँ लिखेंगे x + 40। अब आप लोग लिखते रहिए, बैठे मत रहिए, लिखिएगा। अब लिखिएगा इसमें लिखेंगे 100 प्लस आप लिख देंगे 40 बराबर 140 हो जाएगा। अब x + 160 160 लिखेंगे तो 100 प्लस लिखेंगे 60 बराबर 160 हो जाएगा। अब ऐसे आप फिर कर देंगे x - का 20 बराबर 100 - का 20 बराबर क्या आ जाएगा 80 और x - आपका देखिएगा 40 है तो बराबर 100 माइनस के कर देंगे 40 बराबर कितना 60 और x - 60 कर देंगे बराबर x कितना जाएगा 100 - का 60 बराबर कितना आ जाएगा 40 जाएगा। बात तो समझ में आ गई होगी सबको? चलेगा देखते हैं। 120 हो गया और आपके 140 हो गए और 160 हो गए और इसके बाद 80 हो गए, फिर 60 हो गए, फिर 40 हो गए। अब इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए 0 हो गया। अब देखिए 4 × 6 6 6 12 12 8 20 20 20 आपका हो जाएगा 6 20 और 10 30 के 0 हो जाएगा। हाथ लगा कितना नहीं गलत हो रहा है, आपका हो जाएगा कितना 4 2 6 6 12 8 20 20 24 4 30 के 0 हाथ लगा 3 और 3 3 6 6 आ रहा है भाई 600 कहीं गलती हुआ था
हाँ x का मान 1 नहीं जोड़े 100, तो आपका कितना आ गया 700। कितना आ गया 700। देखो आ गया नहीं आंसर, बोलो। तो आप विवरण भी दे दिए, इसको नोट करिएगा। सो रही है लिखा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, वायु प्रदूषण आप लोग को सबको पता है। अब इसको कम करने के लिए अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा गया। वह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुमान अपनी कक्षाओं के अनुसार बराबर पेड़ लगाएंगे। और उदाहरण के लिए लिखा गया 1 से 1 का एक पेड़ लगाएगा, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5। अब ये लिखा गया कक्षा लगाए जाएंगे, तो इसमें लिखा गया पेड़ बराबर लगाए। उदाहरण के लिए लिखा गया 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएंगे, और कक्षा 2 के 2 और 2 पेड़ लगाने के बाद देखिएगा इसमें एक चीज और भी कहा गया है, ध्यान दीजिए तो समझिए कायदे से। कक्षा 3 के अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे। यदि ऐसे कक्षा 12 तक के चलता गया तो प्रत्येक में 3 अनुभाग के स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए कुल पेड़ों की संख्या। पहले ये बात तो कह दिया था, पहले तो ये बात तो कह दिया था वो कि लगाएंगे एक एक पौधा, कितना एक। अभी आपसे मैंने कहा कि आप एक क्वेश्चन याद करके आएंगे, लेकिन आपने क्या किया 3 क्वेश्चन याद कर लिया। क्या क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन याद कर लिया। तो इसका मतलब है कि आपको इस मुझसे ज्यादा आप एक थोड़ा सा मजबूती बनाए कि हमारी मजबूती बनी रहेगी तो दिक्कत नहीं होगी। तो ए लिखेंगे इसमें कक्षा अगर 1 का लिखा गया, प्रथम क्लास का, प्रथम मतलब कक्षा का अगर लिखा गया, या कक्षा 1 का हो इस तरीके से, कक्षा 1 के विद्यार्थी द्वारा, किसके द्वारा? विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़, लगाए गए पेड़ बराबर 1 गुणे 3 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 3। समझ आ गया सबको? तो अभी तो मैंने क्या कहा, 1 से बात किया था, लेकिन लास्ट में कहा कि वो लोग अगर 3 पे लगाना चालू कर दे तो कितने पेड़ लग सकते हैं, ये बात था। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा, आप लोग सबको मालूम हो गया। तो इसमें देखेंगे हम लोग, अगर लिखेंगे 1 गुणे 3 बराबर आपका 3 हो गया, और 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 6 हो गया, और 3 गुणे 3 बराबर क्या हो गया 9, अब 4 गुणे 3 बराबर क्या है। तो ये आपका ऐसे चलता होगा, 3, 6, 9, डैश डैश करके जा रहा। आपका उधर पद 12वें पद है, क्या पद है 12वें। तो n बराबर कितना मिल गया, समझ में सबको आ गया। अब आप देखेंगे इसमें लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद क्या है बेटा 3 हो गया, सबको मालूम हो गया ना। अब लिखेंगे सार्व अंतर, b बराबर सार्व अंतर d बराबर a1 लिखेंगे, तो a बराबर 3, तो आपका 3 आ गया। समझ में आ गया सबको? अब हम लोग देखिएगा अगर कुल पूछा होता तो कुल लगा लेते, लेकिन इसमें पंक्तियों की संख्या के बारे में तो पहले n में पद निकालेंगे, तब हम लोग पूरे लगा देंगे तो हमारा पूरे पद का मान आ जाएगा। तो सूत्र लगाएंगे हम लोग an बराबर a प्लस चलिएगा ये देखिएगा an का मान निकालना है, तो a 12 पद का इस तरीके से निकाल रहे हैं। अब a की वैल्यू, अब देखिए 12 पद नहीं, इसमें an लिखो ऐसे। अब इसमें देखिए कितना की बात की गई, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस, और इसकी वैल्यू कितना है नहीं पता है। अब d की वैल्यू कितना है 3 है, लेकिन इसमें an की वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना है n का वैल्यू 12 दिया सर, 12 an का मान है, an का मान 12 है। हाँ चलिए देखते हैं, ठीक सही तो है, सही तो है, लेकिन n की वैल्यू कितना आएगा, n की वैल्यू 4 आएगा। चलो अच्छा देखते हैं। ये देखिएगा आप इसमें घटाएंगे 3, घटा लेंगे 3 तो बराबर लिखेंगे n-1 इंटू क्या है तो 9 हो जाएगा बटे 3 बराबर n-1, अब 3 त्रिका 9, तो 3 बराबर n-1, इसको इधर कर दो, क्या 3 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 4। अब n की वैल्यू क्या मिल गया 4 मिल गया। अब n की वैल्यू 4 मिल गया,
अब आप लोग इसको लगा लेंगे और संख्या को धर के लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। एहसन का सूत्र लगा दो। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए अगर ऐसे कर लीजिए, यहाँ देखिए अगर आपने निकाला कहाँ तक, 3 से निकाला 6, इस तरीके निकाल लेना। अब 12 गुणे कर देंगे, 3 बराबर कितना आएगा 36, कितना आ जाएगा 36। तो 36 पे कर दो इस तरीके से, आप 36 पे कर दीजिए, इसका मान कितना 36। 3 प्लस का लिखेंगे n-1 इंटू 3 लिखेंगे तो घटा लेंगे तो कितना आएगा 33। अब 33 बटे 3 बराबर लिखेंगे n-1 तो काट देंगे कितना 11। अब 11 प्लस 1 बराबर क्या है, देखो इधर ये n कैसे आया, इधर प्लस का आ गया तो ये अब घट जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12 बराबर n। अब हम लोग इतना तो मिल गया। अब हम लोग एक काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग, निकालेंगे हम लोग एसन का सूत्र लिखेंगे तो n की वैल्यू आपको मिल चुकी है और n/2 कोष्ठक में लिखेंगे क्या, आपका a प्लस l लिख दो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये क्या लिखेंगे 12 बराबर क्या लिखेंगे 12/2 और a की वैल्यू कितना है 3 और l की वैल्यू कितना 36 कर दो। तो अब लिखो 2 6 12। अब यस 12 बराबर क्या 6, अब बुढ़े इस जोड़ लो कितना 39। यस 12 बराबर कितना हो गया 6 9 54 के 4 हाथ लगा 5 और 6 3 18 5 18 5 23 आपका हो जाएगा 234 पेड़ लगाए जाएंगे। लिखा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों पे ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर तक वाले लिखा उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचा गया है। लिखा गया है सर्पिल जो बनाया गया जैसे कि 5.4 में दर्शाया गया है और 13 क्रमागत लिखा वृत्तों से बने सर्पिल के कुछ लंबाई पाई बराबर 22/7 दिया गया है। आई बात समझ में? तो आपके इसमें नीचे संकेत में दिया गया है, लिखा गया ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई जो कि दिया गया है। देखिएगा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपने एक रेखा खींचा इस तरीके से, यहाँ से देखिएगा स्टार्ट ऐसे किए ना, देखिएगा तो आपकी जो ये रेखा ध्यान दीजिएगा समझ में आ जाएगा। इसमें यहाँ लिखा गया ए केंद्र है, इसके बाद बी है, उसके बाद देखिएगा ये L1 है और ये L2 है और ये L3 है और ये L4 है। देखिएगा जैसे जैसे राउंडिंग जाएगा वैसे वैसे नंबर बढ़ता जाएगा और ये L5 हो जाएगा। देखिए अब आपको इसमें एक चीज और लिखा है, कहा है कि पाई बराबर क्या लिखा है पाई बराबर 22/7 भी रखना है आपको। और इसमें लिखे गए अर्धवृत्तों की लंबाई लिखा है क्या, ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्तों की लंबाई लिखा L1 और L2 और L3 और L4 डैश करके ऐसे दिया गया है, ठीक है। और इसमें देखिए लिखा गया जो चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया 0.5 से 1.0 1.5 और 2.0 ऐसे डैश करके दिया गया। देखो 5 का अंतर है, कितने का अंतर है, लेकिन आपको पाई बराबर 22/7 लेना है तो ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पाई गुणे 0.5 करेंगे क्योंकि आपसे त्रिज्या का मान पूछा है। और ये परिध बराबर होता है 2 पाई r होता है, लेकिन इसका होता है पाई r स्क्वायर होता है। लेकिन आपको करना क्या है, इसमें पाई लेके चलना है क्योंकि ये त्रिज्यखंड के बारे में बात किया है। आई बात समझे? तो ये देखिएगा पाई और इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1.0 गुणे पाई कर देंगे, फिर गुणे का फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1.5 गुणे पाई कर देंगे, ऐसे डैश करके हमें चलता जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और भी कहा है, क्रमागत संख्या। कौन सा? क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या हमेशा क्रम से चलती है। क्रमागत का मतलब क्रम से चलना। अगर आपने व्यतिक्रम वाली बात किया, आप उसमें देखिए क्रम भी चलता है, सम चलता है, विषम चलता है और तीनों चीज के बारे में आपको जानकारी हो। ध्यान दीजिएगा, तो आपको कहा है क्रमागत संख्या कितना कहा है, क्रमागत संख्या 13 तक का है। देखिएगा 13, देखिएगा ये आप लिखेंगे 1 2 3 4 डैश करके 13 समझ में आया नहीं है? अब n बराबर कितना मिल गया 13, समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिएगा क्रमागत संख्या, अब आप डायरेक्ट में लगाएंगे, दोनों का सूत्र लगा के आंसर लगा देंगे।
लगाएंगे हम लोग एस एन बराबर क्या लिखेंगे पहले इसमें से काम करोगे लिखोगे प्रथम पद कितना बेटा ए बराबर कितना एक है डैश करके लगा है या तो ऐसे करके लगा दो 1 + 2 + 3 डैश करके 3 ठीक है ना एक आप लिखेंगे डी बराबर लिखेंगे a1 लिखेंगे a1 तो अब 2 माइनस का a बराबर 1 आ गया तो d बराबर आपको 1 मिल गया देखिए ध्यान दीजिएगा जो जितने ही लगाने का प्रयास करेगा उतने आएगा एक बार जान लीजिएगा और टेस्ट तो लिया गया है लेकिन जितना कह रहे हैं उतने मानते हैं हम और टेस्ट वाले में देखेंगे सब लोग की कमियां भी बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है पेपर अच्छा नहीं होता है किसी का सिर्फ बकवास कर रहे हैं सिर्फ यहाँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको यह सब कुछ अच्छा चीज लगता है लेकिन देने के बाद कहीं आपकी अच्छाई कुछ नहीं आती है समानता श्रेणी का सवाल जो मैं लगवाया था वो भी दिया था वो भी नहीं सब लोग लगाए सही से मैंने काफी चेक कर 4 5 10 12 13 काफी को मैंने देखा फिर उठा को वही रख दिया हमने कहा भी मतलब के चेक करना है इसको ध्यान दीजिएगा और देखिएगा जितने लोग असर कर रहे हैं मैं बूझ रहा हूँ कितना अच्छा कर रहे हैं यहाँ देखिएगा आपको ये n की वैल्यू कितना मिला 13 मिला ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए आपका लेंस खराब है आप लिखेंगे एस एन बराबर अब एस एन इसमें एक पद आपको जोड़ना है कौन सा पद जोड़ना है बेटा ये पद ठीक है ना तो आप लिखेंगे पहले हम लिखेंगे n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 देखो अब सवाल में इसे थोड़ा सा बजेगा सवाल n/2 लिखा है तो n का वैल्यू कितना 13 है बोलो समझ में आ रहा है ना तो इसके पहले आप ये वाला लिख दो क्या लिख दोगे पाई गुणे 0.5 ये बात किया उसके बाद गुणे का चिन्ह लगा के आप n बटे क्या लिख देंगे 13/2 कर देंगे अब जो सिस्टम ये अंदर का है उससे इसका रिलेशन जोड़ दो मेरी बात समझ में आ रही है देखिएगा 2 लिख दो a की वैल्यू क्या 1 प्लस का चिन्ह लगा दो ऐसे अब इसका लिखेंगे 13 माइनस का 1 और d की वैल्यू क्या 1 समझ में आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे पाई का मान क्या होता है गुणे अगर 0.5 है तो दशमलव को हम हटाने के लिए 10 का ऊपर 10 का नीचे गुणा कर सकते हैं समझ आ रहा है देखिएगा 0.5 गुणे 10 का ऊपर गुणा 10 का नीचे गुणे 13/2 कर देंगे समझ में आ रहा बेटा अब आप देखेंगे ध्यान दीजिएगा इसका गुणा करेंगे तो 2 प्लस ये इस तरीके से ठीक अब यहाँ देखेंगे लिखा है 22/7 हो जाएगा अब गुणे 5/10 हो जाएगा अब गुणे 13/2 अब ये इसका कर देंगे कितना 14 चलिएगा अब गुणा करके 14 डायरेक्ट लिख दो ठीक यहाँ से काट दो 7 दूना 14 अब 2 से 2 कट गया क्लियर है बेटा 5 दूना कितना आ गया 10 अभी 11 गुणे 13 कर दो 11 गुणे 13 कर दो देखो आंसर आता है नहीं आता एक बार देख लो फटाफट सब जल्दी करो आगे आंसर देख लीजिएगा बंद कर दीजिए भाई ठीक चले देखिएगा 200 लट्ठों के ढेरी के एक ढेरी के रूप में रखा गया है सबसे नीचे वाली पंक्ति के 20 लट्ठे तो उसकी अगली पंक्ति के 19 लट्ठे उसमें अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि रखा गया है ये 200 लट्ठे में कितनी पंक्ति रखे जाए कि उसके ऊपर की पंक्ति कितने लट्ठे हो जाए ठीक अब आप इसको देखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ लिखेंगे आप देखिएगा लट्ठों की संख्या किसका लिखेंगे लट्ठों की संख्या बराबर 200 ध्यान दीजिएगा अब आप लिखेंगे यहाँ 20 कामा आप लिखेंगे 19 कामा 18 कामा 17 डैश करके इसे चलता हुआ जाएगा ध्यान दीजिएगा इसमें लिखेंगे हम लोग प्रथम पद लिखेगा प्रथम पद a बराबर लिखेंगे 20 अब इसके बाद लिखेंगे d बराबर लिखेंगे a2 माइनस a1 d बराबर a2 का मान कितना माइनस का 19 से आएगा ये 20 तो d बराबर क्या आ जाएगा माइनस समझ में आ गया सबको चलिएगा अब क्या करना है आपको अब लगा देना सूत्र एस एन बराबर लिखेंगे n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी हो जाएगा देखो ध्यान दीजिएगा इधर और जब ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा ध्यान दीजिएगा इसमें 200 है ये n/2 हो जाएगा
अब 2 a की वैल्यू तो कुछ पता है, इस 40 20 है, कितना है 20 है, और प्लस का n, और n का मान पता नहीं है, इनटू माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका गुणा कर दो, कितना आ गया 400 बराबर n, ये हो जाएगा गुणा करेंगे 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा 40 प्लस, अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा। देखिएगा लिखा है 40 400, अब n कर देंगे ऐसे, तो 40 माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर लाइएगा सब लोग, देखिएगा 400 बराबर आपका हो जाएगा n कोष्टक में 41 और माइनस का n हो जाएगा। ठीक है, तो 400 बराबर n का गुणा कर देंगे तो 41 n माइनस का n स्क्वायर होगा ना। इसको 400 को यहाँ पहले काम करो, इसको इधर कर दो n स्क्वायर माइनस का 41 n और प्लस का कितना हो जाएगा 400 बराबर क्या 0। अब 25 और 16 कर दीजिएगा, n स्क्वायर माइनस का 25 प्लस 16 कर देंगे तो आपका 41 हो जाएगा ना। आप लिखेंगे n, अब प्लस का लिख देंगे 400। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, n स्क्वायर माइनस का आप कर देंगे तो 25 n प्लस का 16 n और प्लस का क्या आ जाएगा 400। ठीक है, आप लिखेंगे n स्क्वायर, अब इसका गुणा कर देंगे तो 25 n माइनस का क्या आएगा 16 n और ये प्लस का कितना आया प्लस कितना 400। ठीक है ना। आप देखिएगा इसको एक क्वेश्चन में कर दो इसको, अब n कॉमन ले लो तो n माइनस कितना हो गया 25 और यहाँ 16 कॉमन लो तो इसका गुणा होगा तो क्या होगा x माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 पर ये देखिएगा दोनों बन गए, तो ये लिखेंगे x माइनस का 16 एक क्वेश्चन में और x माइनस 25 एक क्वेश्चन में। बात समझ आ गई? तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके करेंगे, x बराबर लिखेंगे 16 हो जाएगा, x की वैल्यू 16 हो जाएगी और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, इधर नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। चलिएगा, आप देखेंगे यहाँ आपका जो सवाल दिया गया है उसके बाद देखेंगे हम लोग। ये सवाल में कहा है कि इसमें n की वैल्यू आप कितना मानेंगे 16 मानना है और एक n की वैल्यू कितना मानना है 25। तो आप इस पे लगा दीजिए सवाल। पहले प्रथम लिखेंगे, प्रथम शर्त पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो n बराबर आप लिखे कितना 16 है, तो an बराबर लिखेंगे a प्लस पोस्ट में n माइनस 1 इंटू d लिखेंगे, तो a 16 बराबर लिखेंगे, इसकी एक वैल्यू कितना है 20 था ना, और n का मान तो पहले 16 लिखेंगे माइनस का 1 और इसका माइनस का 1। ठीक है ना, ये 16 बराबर लिखेंगे 20 प्लस इसको घटा देंगे 15 और गुणे माइनस का 1 कर देंगे, तो ये 16 बराबर कर देंगे 20 माइनस कर देंगे माइनस का 15, तो ये 16 बराबर कितना है 5। देखिए ये 16 के लट्ठों में 5 आ गया। ठीक है ना। अब आप दूसरे पे चेक करेंगे, कितने पे 20 पे चेक करेंगे, किस पे 20। यहाँ पे देखिएगा 20 पे चेक कर लेते हम लोग, an बराबर लिखेंगे, an बराबर 25 पे चेक करेंगे, a प्लस पोस्ट में n माइनस 1 इंटू। अब a 25 पे चेक कर लो, तो इसमें a की वैल्यू 20 अब प्लस आ गया कितना 25 माइनस का 1 माइनस का 1, समझ में आ गया ना। तो आप लिख दीजिएगा a 25 बराबर लिखेंगे 20 प्लस माइनस का कितना जाएगा 24 माइनस का 24 नहीं किया 24 गुणे माइनस का 1। अब a 25 बराबर लिखेंगे 20 माइनस का कितना 24, a 25 बराबर माइनस का 4। आगे समझ में आंसर क्लियर। ठीक, चलिए देखिएगा, ये लास्ट सवाल है आपका। एक आलू के दौड़ में लिखा है प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू के से 5 मीटर की दूरी पर है, अन्य आलुओं की एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए लिखा गया है रेखांकित चित्र जो बनाया गया है उस पर दर्शाया गया चित्र
प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू उठाती है और उससे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस फिर जाती है और वापस जाने के बाद बाल्टी में डालती हुई वो ऐसा क्या कर सकती है कि जब तक सभी आलू बाल्टी में न जाए। इस प्रतियोगिता के कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, जो कि संकेत में आपके जो दिए गए हैं उसमें देखना है। संकेत में देखिएगा ध्यान दीजिएगा, संकेत में चित्र आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चित्र आप लोग बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखा है 2 गुणे 5 संकेत में, अब प्लस का 2 और उसके बाद गुणे 5 + 3 लिखा है। तो ऐसे इस तरीके से लिखे गए हैं सवाल। तो अब आपको सबको समझ में आना चाहिएगा कि ये लिखा क्या गया है। लिखिएगा 2 × 5 = 10 हो गया। अब आप कहेंगे कि सर संख्या तो 10 आ जाएगी। और देखिएगा ये आपका 5 × 3 = 8 गुना 8 गुना कितना है। आप देखिए अंतर की बात कितने का, तो 6 का करो। कितने का करो? तो यहाँ आप देखिएगा 6 का अंतर अगर जोड़ दिए तो कितना हो गया? 16 और 16 में 6 जोड़े कितना? 22। ऐसे आपका अंतर जाता हुआ जाएगा। मतलब देखिएगा इधर आए, देखिएगा चित्र में देखा गया है कि ये बाल्टी है और इसमें देखिएगा इसमें 5 आलू डालती है, 5 आलू डालती है लेकिन 3 आलू निकाल लेती है, ठीक है। उसकी रफ्तार ऐसे बनती जाएगी। वो बाद में इस तरीके से करेगी कि वो इकट्ठे सब आलू डाल देगी, उसके बाद उसके पास कोई आलू नहीं बचेगा, ऐसा करेगी, ठीक है। तो ये चित्र आप बना लेंगे, किताब में इस तरीके दिएगा तो इसमें लिखेंगे डैश डैश करके लिखा गया है। तो आप लिख देंगे आप लोग इसमें जितने भी चित्र में किए गए हैं। तो अब आपको इसमें करना क्या है, एसन का निकाल लो। क्या पद तक दिया है? 10 पद तक। क्या पद तक? 10। तो n बराबर क्या? 10। तो लगा लो, पहले लगा लो प्रथम पद निकाल लीजिएगा। प्रथम पद कितना है? 10। a बराबर 10 लिख दो। उसके बाद लिखेंगे d बराबर लिखेंगे a2 - 1। तो d बराबर क्या आ जाएगा? 16 - 10। तो d बराबर 6। देखिए d की वैल्यू मालूम हो गई और आपको n की वैल्यू मिल गई। अब लगा देंगे सूत्र क्या? ऐसा का सूत्र लगाएंगे। ऐसा बराबर लिखेंगे, खड़ा हो बोल। अब झटका पकड़ ली इसमें प्लस n माइनस 1 इंटू d। चले आगे बोलो, आगे क्या लिखें? यस एन की बोल अरे 10। इसका 10 लिखें, इसका 10 लिखें। लैपटॉप से कंप्यूटर से जाबा। चलो तो आगे क्या ना फिर खड़ा हो। चल बता तो इसका कितना लिखा जाएगा? n कमान 10 लिखेंगे, s के नीचे 10 और बोल 10/2 10/2 और बोलो 2 गुणे 10 10 10 - 1 प्लस वाला चिन्ह बा। हाँ सर, प्लस 10 - 1 हाँ गुणे 6। चलिए आगे बोल। काट देंगे 2 से। 2 × 5 = 10 हो गया और 10 दूना 20। इसके घटा क्या नाम है? 9 गुणे 6 कर दो तो बराबर क्या हो जाएगा? 5। 20 + 9 × 9 देखिए 9 × 6 = 54 हो गया। अब यस 10 बराबर लिखेंगे 5, इसको जोड़ देंगे तो आपका 74 आ जाएगा। और यस 10 बराबर देखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 7 चौका 28 7 370। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। अभ्यास आपका समाप्त होता है, ठीक।